बीते दिनों नीट की परीक्षाएं संपन्न हुई। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। यह परीक्षा के बारे में आपको बता दूं मैं कि यह परीक्षा उन छात्र छात्राओं के लिए आयोजित की जाती है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए यह एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है और फिर रैंक के हिसाब से पास हुए अभ्यर्थियों को मेडिकल कॉलेज दिए जाते हैं, जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तुलना में लगभग 10% के खर्चे पर मेडिकल की पढ़ाई होती है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे दुनिया में हर आर्थिक वर्ग के लोग जिस एक सपने को अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उसमें डॉक्टर बनाना हमेशा से प्रथम होता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। क्या आप प्राइवेट कॉलेज के मेडिकल की पढ़ाई का खर्च जानते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। 5 वर्ष का यह कोर्स एक सामान्य प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से करने भर लगभग 2 से 3 करोड़, जी हाँ, रुपए का खर्च। यह खर्च 20 करोड़ तक जा सकता है जैसे जैसे हम थोड़े बढ़िया कॉलेज में जाते हैं। मैं इसमें टोटल खर्च जोड़कर बता रही हूँ आपको। लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हर साल महज कुछ हजार सीट के लिए नीट की परीक्षा में बैठते हैं और उनमें 1% से भी कम बच्चे इस परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेज में अपनी जगह बना पाते हैं। यह सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ? अब आप कहेंगे राजनीति और हिंदुत्व की बात करने वाले आज मेडिकल की परीक्षा की बात क्यों कर रही हैं? यह सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ मित्रों, क्योंकि आप जाने कि नीट की परीक्षा के सामने क्या मायने हैं, इसका मतलब क्या है। दरअसल 18 जुलाई को आयोजित हुई नीट की परीक्षा में एक केंद्र था महाराष्ट्र के वासिम में मातोश्री शांताबाई गोटे कॉलेज। इस कॉलेज पर कुछ मुस्लिम लड़कियों ने और उनके परिवारजनों ने यह आरोप लगाया है कि कॉलेज ने उनके बुर्के और हिजाब को उतारकर उन्हें एग्जाम सेंटर में आने को बाध्य किया, उन्हें आने से मना किया, रोका। जब वो बुर्के में गई तो उन्हें जबरदस्ती बुर्का उनसे उतरवाया गया। आरोप यह भी लगाया गया है कि जब वो बुर्का नहीं उतार रही थी तो उन्हें यह धमकी दी गई कि अगर ये नहीं उतारेंगी ये अपना काला टेंट तो हम कैंची लगाकर काट देंगे। मानना पड़ेगा ऐसा भी कॉलेज है। मामला पुलिस के पास भी पहुंच गया है दोस्तों और देर सबेर कार्यवाही की प्रक्रिया भी चालू हो ही जाएगी। खैर, वो अपना काम करेंगे और हम अपना काम करते हैं। हमें उन लड़कियों से, उनके परिवार से और उनके आरोप को समर्थन देने वालों को कुछ कहना है। तो मैं संदेश दे रही हूँ, मैं अपना कार्य कर रही हूँ और आप अपना कार्य अच्छे से समझते हैं, आपको शेयर करना है। जानती हो, संदेश देते हैं और सुनिए। जानती हूँ उन्होंने हिजाब या बुर्का काटने की बात क्यों की? इसलिए क्योंकि तुम्हें एक्सपेल करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि वो एक्सपेल नहीं कर सकते, आपको हटा नहीं सकते। अगर तुम्हें एक्सपेल करना उनके हाथ में होता तो यकीन मानो कि तुम अनुशासनहीनता के आधार पर एक्सपेल भी हो चुकी होती। और दूसरी बात, तुम्हारे बाप का घर नहीं था वो, जहां तुम जैसे मन करेगा वैसे करने आ जाओगी। टेंट लपेट का मन करेगा तो टेंट लपेट कर आ जाओगी। नीट का परीक्षा का केंद्र था। पहली बार कोई एग्जाम लिख रही थी क्या जीवन में? सवाल है मेरा तुमसे। पहली बार परीक्षा में आई हो, पहली बार परीक्षा लिख रही हो, नीट की वेबसाइट को एक बार जाकर देख लेना चाहिए था, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लेना चाहिए था। नीट की एंट्रेंस परीक्षा में गंभीरता का कोई अंदाजा है कि कितनी इंपॉर्टेंट विषय है ये समझती हो कि ऐसी परीक्षाओं में गड़बड़ी, चोरी की कोई भी गुंजाइश कितनी बड़ी होती है। ये कैसे सोच लिया तुमने कि तुम अपने तरीके से एग्जाम दोगी? एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम सेंटर प्रोटोकॉल सुना है कभी? प्रोटोकॉल जैसी कोई चीजें सुनी है कभी? सरियत से ऊपर बढ़े हो तुम? चल 2-4 बार बात मान लेती हूँ, चलो 2-4 बता देती हूँ आपको। 2-4 कानून शायद जानना जरूरी है। एक हिंदू महिला जिसकी शादी हो गई है उसके मंगलसूत्र की अहमियत को जानती हो। जब वो महिला परीक्षा के प्रोटोकॉल के लिए उसे उतार सकती है तो तुम से किसी को जबरदस्ती करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? जी हाँ दोस्तों, आपको बहुत हैरानी होगी बट ये एक प्रोटोकॉल है। इस साल के शुरुआत में कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ और वहां भी संस्थान ने प्रोटोकॉल के ऊपर जाकर अपने अधिकार के नाम पर ये धर्मांधता का नंगा नाच नाचने की कोशिश की गई और फिर वही कोशिश यहां भी की गई। जिस राज्य की व्यवस्था थोड़ी ही कमजोर है या उनके तरफ झुकी हुई है, वहां गांव के मोमीन तो छोड़िए, विधायक तक ये कहते हैं
इसमें क्या गलत है कि रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी हो? इसमें क्या गलत है कि प्रार्थना हाथ जोड़ की जगह खुले हाथ अल्लाह की तरफ से हो? झारखंड के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जो कांग्रेस से आते हैं, उनके इंटरव्यू तो आपने सुने ही होंगे और झारखंड के मुद्दों पे हमने खुद वीडियो बनाए हैं। ये कहते हुए उन्होंने जरा भी शर्म नहीं दिखाया कि स्कूल की जमीन मुसलमान ने दी है, इसलिए स्कूल मुसलमान के हिसाब से और उनके हक से चलना चाहिए। अब आपको यह तय करना होगा कि देश की परीक्षाएं भी उनके तरीकों से हो या जिस तरीके से गड़बड़ी और चोरी को रोका जा सकता है उस तरीके से हो। बच्चे का भविष्य एजुकेशन सिस्टम में भी इस तरीके की कट्टरता को घुसाना कहां तक सही है, इसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ती हूं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मैसेज कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। बाकी अपने सनातन परिवार को बढ़ाने में यूं ही सहयोग करते रहिए, चैनल पे बड़े रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और अपना भरपूर सहयोग देते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।